Welcome guys. Today we move to transformation of sentences. वाक्यों का रूपांतरण. What is transformation of sentences? To change the sentence without changing its meaning. वाक्य को बदलना बिना अर्थ बदले ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कहलाता है. आज हम रूल नंबर 3 में जाएंगे. इंटरचेंजिंग असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज. असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलना और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलना. ध्यान दीजिए, साधारण और प्रश्नवाचक वाक्यों को एक दूसरे में बदलना है. एग्जाम्पल से समझते हैं. पहले मैं आपको असर्टिव सेंटेंसेस सेंटेंस नंबर 1 में ले जाता हूँ. ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. ऑनेस्टी सबसे अच्छी नीति है. कैसा सेंटेंस है? असर्टिव. असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं. नंबर 1 हाँ में, नंबर 2 ना में. यानी स्टेटमेंट है ये, हाँ में भी हो सकता है, नहीं में भी. अब एक बहुत अच्छा नियम याद रखो. जब ये स्टेटमेंट हाँ में होता है, अर्थात यहाँ पर नो या नॉट नहीं आया होता है, नो या नॉट नहीं आया होता है, तो हमेशा उसका प्रश्नवाचक जो है नो या नॉट में आएगा. ये याद रखना है. अगर सेंटेंस अफर्मेटिव में है, जिसको मैं कह रहा हूँ कि स्टेटमेंट यस में है, हाँ में है, एक ही बात आई, तो हमेशा उसका इंट्रोगेटिव ना में होगा. तो दोनों का अर्थ बैलेंस हो जाएगा. जो असर्टिव में कह रहा था वही अर्थ इंट्रोगेटिव में चला जाएगा. अर्थ में कोई बदलाव नहीं आएगा. कब? जब आप यहाँ अफर्मेटिव को यहाँ क्या बनाओगे? नेगेटिव. अब ये भी हो सकता है कि माना यहाँ ना आया हो, नेवर आया हो, नो आया हो, नॉट आया हो. तो ऐसी स्थिति में क्या करोगे? ऐसी स्थिति में जब यहाँ नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव स्टेटमेंट जो है यहाँ पर अफर्मेटिव क्वेश्चन में चेंज होगा. अर्थात उसका इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव बनेगा, उसका इंट्रोगेटिव हाँ में बनेगा. क्या अर्थ हुआ इसका? उसके इंट्रोगेटिव में नो, नेवर, नॉट नहीं आएगा, नोबडी नहीं आएगा, नो वन नहीं आएगा. ये नियम याद रखना है केवल. क्या कहा मैंने? अगर स्टेटमेंट में यहाँ नॉट नहीं है तो क्वेश्चन में क्या आएगा? नॉट. अगर माना स्टेटमेंट में नॉट दिया हुआ है, सेंटेंस नेगेटिव में है, तो उसका क्वेश्चन क्या बनेगा? उसका इंट्रोगेटिव क्या बनेगा? यस में. अर्थात उसमें नो या नॉट नहीं आएगा. बस इतना याद रखो. तो दोनों के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है. जैसे मैंने कह दिया इज नहीं, पहले मैं असर्टिव बोलता हूँ. डॉक्टर कुनियाल इज ए गुड सर्जन. डॉक्टर कुनियाल इज ए गुड सर्जन. अब मैंने कहा यार डॉक्टर कुनियाल एक अच्छा सर्जन है. ये सब दुनिया कहती है, आप और हम सब कहते हैं. अब इसका इंट्रोगेटिव बनाओ, प्रश्नवाचक सवाल लगाओ, नहीं प्रश्न पूछो उससे. प्रश्न इंट्रोगेटिव फॉर्म में बोलो, लेकिन अर्थ तो वही रहना चाहिए कि डॉक्टर कुनियाल इज ए गुड सर्जन. कैसे आएगा? इज डॉक्टर कुनियाल नॉट ए गुड सर्जन? क्या डॉक्टर कुनियाल एक अच्छे सर्जन नहीं है? मेरा जेस्चर देखिए, आप मेरा हाव भाव देखिए. मैंने कहा कभी होता है वार्तालाप में हम बोलते हैं क्वेश्चन को एक अफेक्टिव रूप देने के लिए, इज डॉक्टर कुनियाल नॉट ए गुड सर्जन, या इज डॉक्टर कुनियाल नॉट ए गुड सर्जन. क्या डॉक्टर कुनियाल एक अच्छे सर्जन नहीं है? जिसका मतलब होता है डॉक्टर कुनियाल इज ए गुड सर्जन. अब देखो, डॉक्टर कुनियाल इज ए गुड सर्जन को हमने इंट्रोगेटिव बनाना था. यहाँ नो या नॉट नहीं आया असर्टिव में. डॉक्टर कुनियाल इज ए गुड सर्जन में नो या नॉट नहीं आया है. तो अब वहाँ क्या होगा? वहाँ नॉट आएगा. क्वेश्चन बनाएगा तो इससे शुरू होगा. इज डॉक्टर कुनियाल नॉट ए गुड सर्जन? क्या डॉक्टर कुनियाल एक अच्छे सर्जन नहीं हैं? जिसका मतलब होता है या जिसका असर्टिव होता है डॉक्टर कुनियाल इज ए गुड सर्जन. इस बात को समझना है. करेक्ट. तो क्या कहा मैंने? जब यहाँ नो या नॉट नहीं होगा तो यहाँ क्या होगा? क्वेश्चन इंट्रोगेटिव नो या नॉट में आएगा. तो दोनों अर्थ एक ही होंगे, अर्थ में कोई अंतर नहीं आएगा. एक सेंटेंस और बोलता हूँ मैं. अब मैं क्या कह रहा हूँ? इस स्टेटमेंट को नेगेटिव में बोल रहा हूँ. क्लियर हो गया?
मैंने कहा योर फ्रेंड इज़ नॉट अ गुड प्लेयर, तुम्हारा दोस्त एक अच्छा खिलाड़ी नहीं है। योर फ्रेंड इज़ नॉट अ गुड प्लेयर, ये बोला मैं, योर फ्रेंड इज़ नॉट ए गुड प्लेयर। क्या अर्थ हुआ? तुम्हारा दोस्त एक अच्छा खिलाड़ी नहीं है। अब मैंने इसको इंट्रोगेटिव में बोलना है, क्वेश्चन में बोलना है, अर्थ वही रहना चाहिए कि योर फ्रेंड इज़ नॉट ए गुड प्लेयर। तो क्या होगा? क्वेश्चन तो आप जानते ही हो कि जब ऑक्सिलरी वर्ब आई है, हेल्पिंग वर्ब आई है, तो उसको सब्जेक्ट से पहले रखेंगे। इज़ योर फ्रेंड इज़ था ना, अब इसको आगे लाओगे। इज़ योर फ्रेंड अ गुड प्लेयर, इंट्रोगेटिव बना रहा हूँ मैं। यहाँ नॉट आया था, मैंने कहा योर फ्रेंड इज़ नॉट या नो वन, नो बडी, नेवर। ये जो इंट्रोगेटिव बनना शब्द हैं, ये जो वर्ड हैं, अगर ये असल्टिव में आया हुआ है, स्टेटमेंट में आया हुआ है, तो उसकी इंट्रोगेटिव अब अफर्मेटिव बनेगी, अर्थात वहाँ नो या नॉट, नेवर, नो बडी, नो वन नहीं आएगा। करेक्ट? क्या हो जाएगा? इज योर फ्रेंड ए गुड प्लेयर। अब मेरा जेस्चर देखिए, मैं नाक भौं सिकोड़ के बोल रहा हूँ, मेरा चेहरा देखिए, मेरे जेस्चर देखिए। इज योर फ्रेंड ए गुड प्लेयर, इज योर फ्रेंड ए गुड प्लेयर। तो मेरे भाव से आप समझ गए, मैंने मुँह बना करके, नाक भौं सिकोड़ करके बोला, क्या तुम्हारा मित्र एक अच्छा दोस्त है? क्या तुम्हारा मित्र एक अच्छा खिलाड़ी है? जिसके माने होते हैं तुम्हारा मित्र एक अच्छा खिलाड़ी नहीं है। तो ये दो सेंटेंस समझने से आप समझ गए होंगे। क्लियर? तीसरा एक रूल और बताता हूँ। माना स्टेटमेंट में, ये स्टेटमेंट में कहीं पर आता है एवरीवन, एवरीबडी एक शब्द आया हुआ है, या कहीं पर आता है नोबडी, नो वन, ये तो नेगेटिव में होगा, पहले असल्टिव सुन लेते हैं। एवरीवन, एवरीबडी, जैसे मैंने कह दिया एवरीबडी नोज महात्मा गांधी। एवरीबडी स्पीक्स हिंदी, एवरीबडी कैन स्पीक हिंदी। तो मैंने ये कह दिया एवरीबडी अंडरस्टैंड्स हिंदी, तो ये शब्द मैंने कहा आपसे। तो ये एवरीबडी, एवरीवन जब आता है तो इनके जो प्रश्नवाचक होता है वो हु से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? WHO, हु। इससे हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं। अगर इंट्रोगेटिव में हु आएगा तो आप यहाँ क्या बना दोगे? एवरीबडी या एवरीवन। करेक्ट? अब देखो नोबडी या नो वन आया हुआ है, तो वहाँ क्या होगा? नो आया तो वहाँ पर भी हु आएगा, नो वन और नोबडी का भी। लेकिन आप समझ रहे हो, यहाँ नोबडी, नो यानी नो में सेंटेंस है, तो वहाँ यस में हो जाएगा, यानी नो या नॉट नहीं आएगा। अगर मैंने हु से शुरू किया, एवरीबडी, एवरीवन और नो नहीं लाया, तो हु से शुरू करेंगे, वहाँ नॉट आएगा। नियम, पहला वाला नियम तो दोनों जगह लागू होगा। क्या है पहला वाला नियम? अगर स्टेटमेंट में नो या नॉट नहीं है तो क्वेश्चन में नो या नॉट आएगा। अगर क्वेश्चन में, स्टेटमेंट में अगर नो या नॉट आया हुआ है तो वहाँ नो या नॉट नहीं आएगा। वो तो नियम लागू है, वो तो आपको पता है। तो अब मैं कह रहा हूँ कि एवरीबडी, एवरीवन बदलेगा हु में, नो वन, नोबडी बदलेगा हु में, क्वेश्चन पूछते समय। भाई इतना ही याद रखना है। अब हम सेंटेंस में चलते हैं, एग्जाम्पल में चलते हैं। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, इसका इंट्रोगेटिव आप तो ऐसे बनाते थे, इज ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी। ये क्या कर दिया आपने? चेंज कर दिया। इंट्रोगेटिव में सेंटेंस को क्या कर दिया? चेंज। ये चेंज करने के लिए नहीं कह रहा है, क्या कह रहा है? ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ देखो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, यानी बदलो, लेकिन अर्थ नहीं बदलना चाहिए। तो इसलिए क्या होगा? इज ऑनेस्टी, यहाँ नॉट नहीं था, अब नॉट आएगा। इज ऑनेस्टी नॉट द बेस्ट पॉलिसी। क्या लिखूंगा मैं? इज ऑनेस्टी, इज ऑनेस्टी नॉट द बेस्ट पॉलिसी। इज, और यहां क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। इज ऑनेस्टी नॉट द बेस्ट पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 2, ही इज नेवर लेट। ये नेवर शब्द देखो, नो, नॉट, नेवर, नेगेटिव में है स्टेटमेंट, तो अब इसका क्वेश्चन किसमें बनेगा? हाँ में। वहाँ नो, नॉट, नेवर नहीं आएगा। फिर नेवर का क्या हो जाएगा? एवर, कभी। क्या? कभी। तो नेवर बदल जाएगा एवर में।
तो ही इज नेवर लेट, तो क्या होगा, यही इसको आगे ले आएंगे हम, साधारण प्रश्नवाचक है। इज ही एवर लेट, क्या उसको कभी देर होती है, क्या वो कभी देर से आता है। इज ही एवर लेट, जिसका मतलब हुआ वह कभी देर से नहीं आता है। यहां नेवर था, हमने इसमें एवर लिख दिया, यानी हाँ में हो गया, ये यस में हो गया। यस, यू कैन नॉट प्लीज एवरीबडी, तुम सबको खुश नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट प्लीज एवरीबडी। ये देखो एवरीबडी आया हुआ है यहाँ पर, तो मैंने कहा था एवरीबडी एवरीवन को हम कैसे बोलेंगे, हु। सबसे बढ़िया तरीका है, आपने कहा साहब थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए नहीं तो क्या हो जाएगा, यहाँ नॉट आया है, नॉट नहीं लगाओगे। कैन यू प्लीज एवरीबडी, क्या तुम सबको खुश कर सकते हो। अगर आप कहते हो, नहीं आया दिमाग में कभी कि भाई एवरीबडी को हु में बदलते हैं, तो कोई बात नहीं, आप इसको साधारण प्रश्नवाचक बना लो। यहाँ नॉट है तो वहाँ नॉट हटा दो, तो क्या बजाएगा, कैन यू प्लीज, कैन यू प्लीज एवरीबडी, लीजिए क्वेश्चन मार्क। वहाँ क्या था, नॉट था, यहाँ नॉट नहीं आया। देख लो, क्या तुम सबको खुश कर सकते हो, उत्तर आएगा तुम सबको खुश नहीं कर सकते हो, हर एक को खुश नहीं कर सकते हो। लेकिन जो तरीका है, जो बोलने का जो तरीका है ज़्यादा अच्छा, ये गलत नहीं है, लेकिन जो इफेक्टिव है, इम्प्रेसिव है, वो किससे बनाएंगे, एवरीबडी आने के कारण हम हु से बनाएंगे। कौन सबको खुश कर सकता है, कौन प्रत्येक को प्रसन्न कर सकता है, कैसे कहाँ संभव है ऐसा दुनिया में आजकल। तो क्या कहोगे, कैसे बनाओगे, एवरीबडी एवरीवन आया था तो हु लीजिए, और यहाँ नॉट था तो यहाँ नॉट अब नहीं आना है, ये भी ध्यान रखना। हु कैन प्लीज एवरीवन या एवरीबडी। हु कैन प्लीज एवरीवन का कितना, एवरीबडी का, हु कैन प्लीज एवरीवन। अच्छा, आपने कहा साहब ये हमें असुविधा हो रही है, लीजिए मैं आप ही की भाषा में लिख देता हूँ, हु कैन प्लीज एवरीबडी। कौन हर एक को खुश कर सकता है, एवरीबडी एवरीवन एक ही बात आई। हु कैन प्लीज एवरीबडी, जनरली एवरीवन बोलते हैं हम लोग, तो हु कैन प्लीज एवरीबडी। मैंने कहा कि इससे हमको संकेत मिला, हमने हु से शुरू कर दिया। क्लियर हो गया। आप इस पर ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी, दोनों में कोई गलत नहीं है, और इसको हम ज़्यादा इफेक्टिव या ज़्यादा इंप्रेसिव मानते हैं। नेक्स्ट फोर्थ, एवरीवन नोज महात्मा गांधी, हर कोई महात्मा गांधी को जानता है। सही बात है, हर कोई प्रत्येक महात्मा गांधी को जानता है। अब मैं इसका ये नहीं करूँगा, नोज का मतलब क्या होता है, डज प्लस नो। क्या, डज प्लस नो को नोज कहते हैं। गोज, कम्स, रीड्स, राइट्स, प्लेज, क्या छिपा है, डज, DOES, डज, डू या डज। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डज एवरीवन नो, डज एवरीवन, यहाँ नो, यहाँ नॉट नहीं था तो नॉट लगाएंगे वहाँ, डज एवरीवन नॉट नो महात्मा गांधी, क्या हर एक कोई महात्मा गांधी को नहीं जानता है, ये हुआ। लेकिन जनरली ये बोला नहीं जाता है, गलत नहीं कहेंगे हम इसको, अगर आप इसको लिखोगे एग्जाम में। लेकिन जब आपके अल्टरनेटिव आए हुए रहेंगे, डज भी आया रहेगा, हु भी आया रहेगा, जैसे मैं सेंटेंस बता रहा हूँ अभी सुनो, डज एवरीवन नो महात्मा गांधी, ये भी विकल्प था। दूसरा विकल्प दिया था, हु डज नॉट नो, क्योंकि यहाँ तो नो, नॉट आया नहीं है, नो आया नहीं यहाँ, तो पहले क्या आना चाहिए था, डज एवरीवन नॉट नो महात्मा गांधी, क्या हर कोई महात्मा गांधी को नहीं जानता है। पहला मैं गलत कह गया, तो क्या कहा, यहाँ नॉट नहीं आया था, अब नॉट आएगा प्रश्नवाचक में। साधारण में तो ये होगा, नोज को हम टुकड़े करेंगे दो, डज प्लस नो, डज एवरीवन नो, डज एवरीवन नॉट नो महात्मा गांधी, एक ये हो गया। दूसरा हो गया, हु डज नॉट नो महात्मा गांधी। अब अल्टरनेटिव में दोनों दिए हैं, क्योंकि MCQ पैटर्न में आया हुआ है, देन यू विल बी इन कन्फ्यूजन। तुम कहोगे भाई हमें तो दोनों सही लग रहे थे, अब क्या करें, तो वहाँ पर किसको लोगे, हु को, बिकॉज हु डज नॉट नो महात्मा गांधी इज द, क्या कहेंगे, मोस्ट करेक्ट सेंटेंस। डज
एवरीवन नॉट नो महात्मा गांधी इज ऑल्सो करेक्ट, बट हु डज नॉट नो महात्मा गांधी इज मोर करेक्ट। इसलिए आप जो बेस्ट होता है, जो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ होता है, उस सेंटेंस को लिया जाता है। कब? जब एमसीक्यू पैटर्न में आया रहता है। इसलिए आपको ये अभ्यास करना चाहिए। मैंने यहाँ पर दोनों बना दिया आपको, लेकिन आप इसको प्रीफर करोगे। और यहाँ भी आप, इसलिए मैं यहाँ पर वो वाला नहीं बताता हूँ। कौन? साधारण प्रश्नवाचक। डज एवरीवन नॉट नो नहीं कहूँगा मैं सीधे सीधे लिख दूंगा हु। इसका इंटरोगेटिव बना रहा हूँ मैं। यहाँ नॉट नहीं है, यहाँ नॉट आएगा। एवरीबडी आया था तो एवरीवन आया था, हमने इसको किस में बदल दिया? हु में। हु, अब क्वेश्चन मार्क बनाओ। हु डज, इससे लेना ना। आप कहोगे डज कैसे आया? नो से लोगे आप। जो आपको हिंट मिला है इससे मिला है ना। इंडेफिनिट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसमें डू या डज छिपा रहता है। हु डज नॉट, नॉट अकेले नहीं आता है। हु डज नॉट नो महात्मा गांधी, और क्वेश्चन मार्क। ये क्या बना दिया हमने? इंट्रोगेटिव। तो आज हमने आपको बताया असर्टिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना, बल्कि बनाना नहीं कहेंगे, ट्रांसफॉर्म करना। असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना। आपको ये वीडियो कितना समझ में आया, कैसा लगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और ये जो एक्सरसाइज है, ये 9th 10th क्लास, 9th 10th 11th 12th NDA, CDS, CGL, बैंक PO, UPSC के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही वहाँ पर एग्ज़ाम कैसे होगा? MCQ पैटर्न में होगा, लेकिन बिना रूल्स के यू कांट ओवरकम द सिचुएशन। बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आप उसको हल कर सकते हो। दैट इज ए चाइल्ड्स प्ले फॉर यू इफ़ यू नो ऑल दीज रूल्स। इसके साथ ही आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।